तो स्टॉक मार्केट में बुल ट्रेडर्स की तो वाकई बल्ले बल्ले हो रही है और निफ्टी ऑल टाइम हाई के बाद अब बात हो रही है क्या सेंसेक्स 1 लाख का हो जाएगा। रीसेंट कमेंट आए हैं क्रिस वुड के और 1 लाख के सेंसेक्स पर यही स्पेशल कवरेज कैसे होगा, कब होगा और क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे, ये सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय हैं। अजय, अब 1 लाख वर्ड भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे याद है जब स्वदेश शुरू हुआ था ना, तब हमने ये बात करनी शुरू हुई थी, तब ये बहुत ज्यादा बजिंग था कि 1 लाख का सेंसेक्स जल्द होगा, लेकिन बीच में डेमो के बाद जो क्रिस वुड ने फिर से ये रिवाइव कर दिया ये बात कि 1 लाख का सेंसेक्स, बड़े ट्रिगर्स गिनवा रहे हैं। देखिए, ये 1 लाख की बात है और ये लाख रुपए की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 लाख का सेंसेक्स बिल्कुल मुमकिन है। क्रिस वुड साहब ने जो अपनी कमेंट्री बोली है उसके बाद से पूरी दुनिया, सारे इन्वेस्टर्स सोच में पड़ गए 1 लाख का सेंसेक्स कब होगा, मेरा पोर्टफोलियो उसके साथ कितना बढ़ेगा। तो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि अभी हम 62-63 हजार पे हैं सेंसेक्स में। क्रिस वुड साहब ने 1 लाख का सेंसेक्स जरूर होगा तो बोला और सबके मन में ढेर सारे सपने जगा दिए, लेकिन कितने टाइम में होगा ये नहीं बोला उन्होंने, ये नहीं बताया। करेक्ट, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि अगर 35,000 से 62,000 की जर्नी 5 साल में हुई है, जी हाँ, तो हम उस 5 साल से शुरुआत करते हैं। Sure. अगर 62,000-63,000 का सेंसेक्स 5 साल में 1 लाख का होता है तो उसमें 10-12% पर ईयर का ही रिटर्न आया। हाँ, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम उम्मीद करें कि 4 साल में हो जाए तो आपको 15% रिटर्न चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 3 साल में हो जाए तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी। तो ये होता है कि आपको रिटर्न कितनी उम्मीद है बाजार का माहौल देखते हुए कि कितने टाइम में हो सकता है। मेरे हिसाब से 4 साल एक फेयर एस्टिमेट है ये मानने के लिए कि 1 लाख का सेंसेक्स होता है। क्यों ऐसा, मैंने 4 साल का समय क्यों माना? 4 साल एक फेयर समय होता है। इसमें तेजी मंदी का बाउट में दोनों का एवरेजिंग आउट पकड़ रहा हूं, क्योंकि कई बार जैसे अभी हमने पिछले 18 महीने में बाजार कहीं नहीं गया, हो सकता है नेक्स्ट 18 महीने बाजार ताबड़तोड़ दौड़ लगा दे। तब जब हम 4 साल का एक पीरियड लेते हैं उसमें उतार और चढ़ाव दोनों की एवरेजिंग हो जाती है। लेकिन उससे बड़ा रीजन ये है, क्यों मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 1 लाख का सेंसेक्स 4 साल में हो सकता है। हम अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं। लोग बोलते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हैं, ज्ञानी लोग बोलते हैं बाजार के कि लॉन्ग टर्म में जब हम 10 से 15 साल 20 साल की का व्यू लेते हैं, अगर आप चार्ट्स बनाएं तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक का जो प्राइस है वो उसकी अर्निंग्स ग्रोथ के साथ मैप करता है। करेक्ट। जैसे कि एक छोटा सा बछड़ा अपनी माँ की गाय के बगल बगल में लंबे लंबे डिस्टेंस दौड़ जाता है, लेकिन आप उससे अकेले जंगल में छोड़ दीजिए तो इधर उधर भागेगा। तो अर्निंग्स ग्रोथ और स्टॉक प्राइस दोनों साथ में चलती हैं। लॉन्ग टर्म में तो अर्निंग्स ही मैटर करती हैं। तो हम अगर 4-5 साल की व्यू ले रहे हैं कि सेंसेक्स डबल हो सकता है तो उसकी अर्निंग्स, इसका हमें जवाब देना पड़ेगा अर्निंग्स ग्रोथ कितनी हुई है। इस क्वार्टर के अंत में जो हमने अर्निंग्स ग्रोथ देखी वो एक्चुअली ज्यादातर लोगों के अनुमानों से बेहतर आई है। लोग सोच के बैठे थे अर्निंग प्रेशर आएगा, मार्जिन प्रेशर आएगा, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। हमने, अगर आप देखिए अमूमन 1/3 अर्निंग्स बेटर है, 1/3 कमजोर है, 1/3 अनुमान के हिसाब से। तो नेट 65-70% तो आपकी बढ़िया अर्निंग हो गई, मोर देन 75% हो गई आप देखें तो देखिए अर्निंग्स कितनी हुई। सेंसेक्स की अर्निंग्स इस गए क्वार्टर में 23% ग्रो की है। और हमारी उम्मीद क्या है, हमें कितने अर्निंग्स मिनिमम चाहिए उस तरह के रिटर्न के लिए? 15%। तो नेक्स्ट 4 साल में आपकी एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ आराम से 15% के आसपास होने की चांसेस हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 15% अगर हम अर्निंग्स के अगर पकड़ें, 15% रिटर्न के अगर भी आने की उम्मीद उसी के साथ साथ है तो आपका सेंसेक्स 1 लाख के पार होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आपने 18 महीने ट्रेंड देखा बाजार में, कितना ही नीचे में 16,800 देख लिया और भयंकर बाजार में क्रैश आ गया। लेकिन जो बाजार में SIP आ रही है वो कम हुई क्या? आंसर है नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। बहुत एक महीने में डिप हुई है। वही रिकॉर्ड हाई पे SIPs हैं। तो SIP का दौर बहुत मजबूत है और लोग अभी समझ गए, इन्वेस्टर्स समझ गए कि ये एक ऐसी EMI है जो आप अपने आप को सबसे पहले देते हैं अपने फ्यूचर की खुशहाली के लिए। तो SIP बहुत मजबूत हिस्सा हो गया बाजार का। दूसरा, FIs जो हैं करीब 4 लाख करोड़ का माल बेच के जा चुके हैं पिछले कुछ सालों में। अभी हमने 30-40 हजार का बाइंग देखी, 30-40 हजार करोड़ की, और आप देखिए बाजार में क्या आग लग गई। राइट, बैंक निफ्टी न्यू हाई पे। तो हम ये उम्मीद करें कि FI का इतनी सुपीरियर ग्रोथ भारत में हो रही है, पूरी दुनिया में रिसेशन की बात है, हम 7% GDP ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अर्निंग्स में हमारे 20-22-23% की ग्रोथ है, लोग डी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो ये सुपीरियर ग्रोथ जैसा कंट्री है, वहां पे FIs आगे नहीं तो पीछे रियलाइज करेंगे, यहाँ पर मिस नहीं कर सकते। तो FI फ्लो का भी मैं अनुमान लगा रहा हूँ पॉजिटिव रहेंगे, SIP पॉजिटिव रहेगा, अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है। और आप देखिए कि लोग इंडिविजुअल ट्रेडर्स
आपको पता है 4 साल वॉल्यूम पहले कितना स्ट्रांग होता चला जा रहा जी है। हाँ, रिकॉर्ड हाई पे आ रहा है। 4 साल पहले हाँ, कुछ 2-2.5 करोड़ लोग बाजार में इन्वेस्ट करते थे। करेक्ट। आज वो नंबर 10 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 4 साल में ये नंबर 20 करोड़ के पार पहुंचेगा। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके पकड़ रहा हूं, हो सकता है वो 2-3 साल में हो जाए। तो ये बाजार का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लोग इसको एक सीरियस इन्वेस्टिंग इज अ सीरियस बिजनेस समझने लगे। अब ये सिर्फ सट्टा करने की जगह नहीं है। यहाँ आपका अगर आप ठीक से प्लान कर लें तो फ्यूचर बन जाता है और समय है वो आपके पास। अर्ली रिटायरमेंट की तो बहुत लोगों की प्लानिंग में सबसे पहले आता ही इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट रिटर्न्स है। बिल्कुल। तो इसका मतलब हम मुझे 2-3 चीजें बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कितने रियलिस्टिक लग रहा है ये 1 लाख बहुत ही आसान है हो जाना, क्योंकि जिस कैगर के साथ अर्निंग्स चल रही हैं उसके हिसाब से आपको 1 लाख बहुत इजीली फोर्ड अर्निंग्स ग्रोथ का डायरेक्शन वही है। अगर मैं एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेकर भी हम चलें कि 14-15% हमारी अर्निंग्स ग्रोथ करती है सेंसेक्स की नेक्स्ट 4 साल की एवरेज, तो साथ में रिटर्न भी फॉलो करेगा। प्लस आपको फ्लोज, डोमेस्टिक फ्लोज मजबूत, ओवरसीज फ्लोज का रिटर्न आने की उम्मीद, और आखिरी हमारा ग्रोथ, हमारे कंट्री का ग्रोथ जो कि सेंसेक्स सूचकांक तो हमारे ग्रोथ का ही रिफ्लेक्शन है, एक सुपीरियर ग्रोथ नेक्स्ट 4 साल रहेगी ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में। तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई बहुत बड़ा संदेह नहीं होना चाहिए कि 4 साल के करीब करीब में, 4 से 5 साल के बीच में आपको सेंसेक्स 1 लाख के दरवाजे पे खड़ा नजर आएगा। चलिए, तो यानी 1 लाख कब तक होगा उसकी कोशिश थी ये ढूंढने की, तो इसको फाइंड आउट करने की कि 4 से 5 साल में आपको ये 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अर्निंग विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, अर्निंग ग्रोथ जो चल रही है इंडियन स्टॉक्स की, और दूसरी बात फ्लोज। डीआईज ने भी तो अभी तक क्वेश्चन ही किया, अगर एफआईज नहीं भी थे तो डीआईज क्वेश्चन करते हैं, और अगर एफआईज लगातार बने ही रहेंगे तो बाजार में वॉल्यूम तो बना ही रहेगा। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच अजय, इसको हमने इतनी इजीली ब्रेक डाउन किया अपने व्यूअर्स के लिए, और सिर्फ उम्मीद यही है कि व्यूअर्स इससे पॉजिटिवली बात यही ले कि आप बाजार में निवेशित रहें, इन्वेस्टेड रहें, राइट स्टॉक्स का सिलेक्शन करके अपने पोर्टफोलियो में बने रहे। दिन दूर नहीं है जब आपका पोर्टफोलियो भी 2 गुना या 3 गुना हो चुका होगा। शुक्रिया ये स्पेशल सीरीज देखने के लिए।